नमस्कार, मैं डॉक्टर तुलिका बंसल आपका एक बार फिर से अपने पॉडकास्ट पर स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ आज भी प्रोफेसर सरोज शर्मा हैं। मैम हमें बता रही थी पिछले सत्र में कि किस तरह से भारत सरकार भारतीय शिक्षा नीति को लेकर हमारे शिक्षा परिवर्तन लाना चाहता है। चलिए मैडम से ही हम जानना चाहेंगे कि मैम किस तरह से हमारे चेंजेस आ रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार तुलिका जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन का समय है। तो शिक्षा नीति के जो 5 प्रमुख स्तंभ हैं उसमें ये है कि एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ वैल्यू, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी है इसमें। और ये सब जो ताना बाना है, जैसे एआई से रिलेटेड क्या होना चाहिए, ग्लोबल पैरामीटर्स पे हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा और भारतीय भाषाओं के संवर्धन पे बहुत जोर दिया गया। और ये जो सारा ताना बाना है जिसकी हम बात करते हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, इसका जो मूल आधार है वो है भारत केंद्रित शिक्षा, इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन। भारत केंद्रित शिक्षा की जब बात होती है तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा, हम तो हजारों वर्ष का हमारा इतिहास रहा है, हजारों वर्ष से हमारी शिक्षा का इतिहास रहा है। तो इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है कि हम विद्यार्थियों को हम कैसे बताएं, कैसे पढ़ाएं कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा भूगोल क्या था, हमारा विज्ञान क्या था, हमारी कलाएं क्या थी। खासकर हमारे प्रधानमंत्री तो भारतीय खेलों पे बहुत जोर देते हैं, भारतीय खिलौनों पे बहुत जोर कर देते हैं। तो जो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसके साथ साथ करिकुलर और को करिकुलर का जो विभेद था वो हट गया है, सारा करिकुलम का ही पार्ट है। लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात होती है, जो कक्षा में तो सीख ही रहा है, घर में जो सीख रहा है, तो जो उसका ज्ञान है उसको क्रेडिट में हम कैसे करें। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हैं। और जब भारत केंद्रित शिक्षा की हम बात करते हैं तो उसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, हमारी वास्तुकला, हमारा स्थापत्य कला, हमारा जो ट्रेड और कॉमर्स था, इन सारी चीज़ों को हम अपने विद्यार्थियों को कैसे बताएं। इंटीग्रेशन की बात होती है उदाहरणों के द्वारा। हम क्योंकि शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए हैं तुलिका जी, तो शिक्षक शिक्षा भी हम कैसे पढ़ाएं, क्या हम ये भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित हम उनको लेसन प्लान तैयार करवाएं, ऐसे लेसन प्लान बने जिसमें स्वाभाविक रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा हो। वैदिक काल, बौद्ध काल, ये सारी चीज़ों में जो ज्ञान परंपरा है वो कैसे वो अपने आप स्वाभाविक तरीके से आए। हम अगर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो हमें उससे पहले कणाद की एटॉमिक थ्योरी पढ़ानी चाहिए। उन्होंने तो बताया था ना कि अणु विभाज्य है, यहाँ तक कि उन्होंने परमाणु विभाज्य ये भी बताया था, जो डाल्टन नहीं बताते हैं। तो क्या हम, आपको नहीं लगता है कि हमारा रसायन शास्त्र इससे ज़्यादा आधुनिक था? इत्र के व्यवसाय में हम बहुत आगे थे। हम अभी भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो धातु विज्ञान है उनके बारे में हम जानने की बात करते हैं। हमारा पोत है, सैन्य विज्ञान है, इन सब चीज़ों में हम आगे थे। तो जब इंटीग्रेशन की बात होती है तो कैसे हम भौतिक शास्त्र में हम बताएं, हम गणित में कैसे बोधायन के बारे में बताएं, उनको शेक्सपियर पढ़ाएं, मगर उससे पहले कालिदास भी हम पढ़ा दें थिएटर इन एजुकेशन के रूप में, या थिएटर में हम पढ़ा दें। हमारी जो विभिन्न कलाएं हैं, हमारे मल्ल युद्ध है, हमारी कुश्ती है, दक्षिण भारत में जो कुश्ती की परंपरा है उसको हम खेल में लाएं, कबड्डी, खो खो, इन तरीके की चीज़ें जो भारतीय खेल हैं उनको भी पढ़ाया जाए। हम इस तरीके के ध्रुव और नचिकेता जैसे पात्रों को भी बना सकते हैं। अब देखिए, यम से जब नचिकेता प्रश्न पूछते हैं तो पूरा का पूरा मेटाफिजिक्स आ जाता है। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम ऐसे ही होगा, विज्ञान में, गणित में, कला में, भाषाओं में। आप ग्रामर पढ़ाते हैं, पाणिनि को पढ़ाइए ना व्याकरण, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से है। भाषाओं में आप विभिन्न भाषाओं के बारे में पढ़ाइए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है, मातृभाषा में शिक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन। और मुझे खुशी है कि जो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का भारत सरकार ने सेंटर स्थापित किया है राष्ट्रीय स्तर पे, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरे देश में 51 सेंटर स्थापित किए गए हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम से, और सारे विश्वविद्यालय क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं कैसे विभिन्न कोर्सेज में। और 13 भाषाओं में की जो परीक्षाएं हैं सेंट्रल लेवल पे, उस पर इनिशिएटिव लिया गया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वंचित ना रह जाएं। जो अपनी भाषा में पढ़ा हुआ बच्चा है वो ज़्यादा समृद्ध होता है, ज़्यादा अच्छे से अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। तो ये जो हमारी सरकार की नीति है कि हम
भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय खेल, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, इन सभी का संवर्धन करें और इसमें IKS सेंटर जो शोध भी करे और विभिन्न भाषाओं में काम करे, विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपराएं थी उनमें पेटेंट लाए, उसको आगे ले जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम शिक्षा के क्षेत्र में लागू करें। मुझे लगता है यही IKS इंटीग्रेशन है। बहुत ही खूबसूरत और सरल शब्दों में हमें आपने बताया कि किस तरह से हमारी भारतीय सरकार लगी हुई है कि किस तरह से शिक्षा के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाए। मैम, ये तो रही है हमारी सरकार की तरफ से। हम अपने विश्वविद्यालय गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और स्पेशली क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है शिक्षा का, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन, क्या एफर्ट्स कर रहे हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली को लाने के लिए? तुलिका जी, एक बहुत ही शुभ समाचार हमारे कुलपति महोदय ने हमारे फाउंडेशन डे में बताया। जब कन्वोकेशन हुआ था उस समय भी उन्होंने इसकी घोषणा की कि यूनिवर्सिटी स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा का सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी कोशिश है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। इस सेंटर में प्रयास रहेगा कि हम जो देश के मूर्धन्य भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान हैं उनको आमंत्रित करें। उनके आमंत्रण के द्वारा हम उनसे गाइडेंस ले सकेंगे कि इसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके के शोध हों विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भाषाओं के क्षेत्र में, संस्कृति, भारतीय संस्कृति हेरिटेज की जो बात होती है उसमें हम खोज करें क्या था और कैसे हम इसको आगे ले जाएं, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारी प्राचीन वैज्ञानिकों ने शोध किया और आज की परिस्थितियों में हम उनसे प्रेरणा लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस सेंटर का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी रहेगा कि हम पुस्तकों का निर्माण करें, हम लेखन कार्य करें, विभिन्न इस तरीके के कार्य जो विद्यार्थियों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, उसमें डिस्कशन हो, वर्कशॉप हो। जैसे मैंने कहा कि लेसन प्लान की, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हम ऐसे लेसन प्लान अपने शिक्षकों को दें जो स्टूडेंट टीचर्स हैं कि उस लेसन प्लान के द्वारा वो जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं पढ़ाने के पहले कक्षा में, तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें कैसे इंटीग्रेट करें ये भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित, तो जो स्वाभाविक रूप से है, ऐसा ना लगे कि हम थोप रहे हैं। अकबर बीरबल की कहानियाँ हैं, प्राचीन भारत में ध्रुव और नचिकेता की मैं बात करती हूँ, गार्गी और मैत्रेयी के संवाद जो हैं, जो डायलॉग की परंपरा है, उससे संबंधित चीज़ें भी हम करें। जो हमारा वेदांग ज्ञान था उनके उदाहरण देते हुए, उनसे संबंधित प्रश्न पूछते हुए, और हम प्राचीन और आधुनिक का संगम और ग्लोबल स्तर पे कैसे हम प्रवासी भारतीयों तक पहुँचे, तो इंडियन डायस्पोरा तक हम कैसे पहुँचे, उन तक हम कैसे अपना ज्ञान विज्ञान पहुँचाएं, इसमें पढ़ने की सुविधा हो, शोध करने की सुविधा हो, अनुवाद करने की सुविधा हो, जिससे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, फैकल्टी मेंबर्स को, जो विश्वविद्यालय के इतर भी जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के, उन्हें भी लाभ मिल सके। और इसी को देख के हमने एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया है जिसमें तो जो 25 हमसे एफिलिएटेड बीएड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से, हमने एक श्रृंखला शुरू की है। हर महीने हम ज्वाइंट कोलैबोरेशन में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन के बैनर तले ये एफिलिएटेड कॉलेज इन्होंने करना शुरू किया है वर्कशॉप, सेमिनार, जिसमें परिचर्चा होती है कि कैसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को, भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में इंटीग्रेट करें। शिक्षक है, हम ही इस मशाल को ले जाएंगे और शिक्षक भावी पीढ़ी को पढ़ाएंगे और ज्ञान जो भारतीय ज्ञान है उसकी अलग जगेगी, ज्योति जलेगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जो हम चाह रहे हैं कि जब सेंटर स्थापित हो जाएगा, मिस साहब ने घोषणा की है और तहे दिल से उनका धन्यवाद कि वो हमें प्रेरणा देते रहते हैं। हम सभी का ये प्रयास रहेगा कि हम इस सेंटर में बहुत ही सार्थक रूप से काम करें, जिससे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है उसको हम क्रियान्वित कर सकें। बहुत खूबसूरत तरीके से मैम ने बताया कि अब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन IKS की मशाल लेकर चल पड़ा है। नेक्स्ट सत्र में हम मिलेंगे नए एजेंडा, नए टॉपिक और इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ।